नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे संविदा विधि की धारा 30 के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेक्शन 30 जो कि शून्य करार के बारे में बताती है हमें। पीछे के वीडियो में हमने शून्य करार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। आज हम धारा 30 जहाँ पर बाजी के करार के बारे में बताया गया है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाजी का करार क्या होता है? पंदम यानी बाजी का करार। बाजी क्या होती है? यानी यदि कोई व्यक्ति किसी अनिश्चित घटना के बारे में यदि कोई निश्चितता के बारे में बात करता है तो वो एक तरह से बाजी की घटना होती है। यानी भारतीय संविधा अधिनियम 1872 की धारा 30 के अनुसार पंदम के तौर पर करार शून्य होते हैं। यानी बाजी के अगर कोई करार किया जाता है, किसी अनिश्चित भावी घटना के बारे में यदि कोई करार किया जाता है तो वो करार शून्य होते हैं। और ऐसी किसी चीज़ की वसूली के लिए कोई बात नहीं लाया जा सकता जो पंदम से जीती गई, यानी बाजी से यदि कोई जीती गई है, किसी बात पर निर्भर हो या जो किसी व्यक्ति को किसी खेल या अनिश्चित घटना के जिसके बारे में पंदम किया गया है परिणाम के अनुसार दी गई हो। अर्थात यह ऐसी संविदा है जिसके अंतर्गत एक निश्चित घटना घटित हो जाने पर धन या धन जैसी कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा की जाए। जैसे मान लो कि दो व्यक्तियों के बीच आपस में करार होता है कि आज शाम को बारिश होगी, और यदि बारिश होती है या नहीं होती है उसके आधार पर यदि कोई पैसों से संबंधित या धन से संबंधित या धन के अलावा कोई धन जैसी कोई वस्तु के बारे में यदि कोई संविदा की जाती है तो वहाँ पर वह व्यक्ति उस धन को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद नहीं ला सकता, और ऐसा करार है वो करार शून्य करार होता है। इसके लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं कि पंदम और बाजी के करार के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है, जो कि निम्न है। नंबर 1, करार किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित होना चाहिए। यानी जो करार होगा वो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर आधारित होना चाहिए। दूसरे जो इसमें आवश्यक तत्व वह है किसी भी पक्षकार में से प्रत्येक पक्ष की हार या जीत की संभावना होनी। जब प्रत्येक पक्षकार की हार या जीत की जब संभावना होगी तभी वो करार है वो बाजी के करार या पंदम के करार कहलाएंगे। तीसरा इसका आवश्यक तत्व है दोनों पक्षकारों का घटना के संबंध में हारने या जीतने के अतिरिक्त अन्य कोई हित नहीं होना चाहिए। जो भी पक्षकार आपस में कोई करार करते हैं, ऐसा करार करते हैं, उनमें उनका केवल इतना ही हित होना चाहिए कि एक पक्षकार उसमें जीतेगा तथा दूसरा पक्षकार है वो हारेगा। अन्य किसी प्रकार का उस संविधा में कोई हित नहीं होना चाहिए। अगला इसका आवश्यक तत्व वो है किसी भी पक्षकार को घटना के परिणाम की जानकारी करते समय करार करते समय न हो। यानी किसी भी पक्षकार ने जब करार किया उस समय यह जानकारी नहीं होनी चाहिए कि जो घटना का जो परिणाम होगा यानी हार होगी या जीत होगी, किसी भी पक्षकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगला इसका आवश्यक तत्व वो है अनिश्चित घटना की घटित होनी या न होनी दोनों पक्षकारों का कोई नियंत्रण नहीं हो। यदि कोई घटना जो घटित हो रही है या नहीं हो रही है उसमें किसी प्रकार से दोनों पक्षकारों में से किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यानी कि पक्षकार उस घटना को नियंत्रित नहीं करते हों, ऐसा इसमें होना चाहिए, तभी वो करार है वो शून्य करार माना जाएगा। अगला इसका आवश्यकता तो है ऐसी अनिश्चित घटना का परिणाम अवश्य निकलना चाहिए। अर्थात या तो घटना घटित होनी चाहिए या घटना घटित नहीं होनी चाहिए। यानी जो जिस घटना के लिए करार किया गया है वह घटना या तो घटित होनी चाहिए या घटित नहीं होनी चाहिए, यानी उसका परिणाम अवश्य ही निकलना चाहिए। जैसे मान लो कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच है तो उसमें या तो भारत जीतेगा या भारत हारेगा, यानी ऐसी घटना घटित होनी आवश्यक है। अगला इसका आवश्यक तत्व वह है ऐसे करार का समय तब तक बना रहता है जब तक उस घटना का परिणाम का निर्णय नहीं हो जाता। यानी ऐसा जो करार है वो तब तक बना रहेगा जब तक कि वह घटना घटित नहीं हो जाती है या उसका परिणाम नहीं आ जाता है। अगला इसका आवश्यक तत्व वह है दोनों पक्षकारों में पारस्परिक लाभ या हानि की संभावना बनी रहनी चाहिए। यानी ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की आपस में लाभ या हानि होने की संभावना है वो बनी रहनी आवश्यक होती है। इसका क्या प्रभाव होगा, यानी बाजी का करार जो होगा उसका क्या प्रभाव होगा, यानी इस जो भी करार किए जाएंगे बाजी के करार उनके प्रभाव ये होंगे। नंबर 1 है ऐसे करार शून्य होते हैं, कोई भी पक्षकार न्यायालय में जाकर उन्हें परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। यानी यदि कोई संविदा ऐसी हो जाती है जिसमें बाजी का करार हो यानी अनिश्चित घटना घटित होना या नहीं होना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सारे करार हैं वो शून्य होते हैं, कोई भी पक्षकार वो न्यायालय में जाकर उसको परिवर्तित नहीं करवा सकता है।
दूसरा इसका जो प्रभाव है वो है दोनों पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विधिक अधिकार व दायित्व उत्पन्न नहीं होता, यानी दोनों जो पक्षकार हैं उनमें किसी प्रकार का आपस में कोई दायित्व है या अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। तीसरा इसका प्रभाव है जीत की राशि का प्रोनोट वचन पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बंधन बाजार करार में जीता गया धन या वस्तु प्रतिफल नहीं हो सकता। यानी जो भी इनाम के जो भी राशि प्राप्त की जानी है किसी अनिश्चित घटना घटित होने पर, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रोनोट यानी कोई भी वचन पत्र प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो धन होगा वो या वस्तु है वह प्रतिफल नहीं होता है। अगला इसका प्रभाव है तीसरे पक्षकार के पास जमा की गई राशि तब जब तक उसके पास प्राप्त की जा सकती है, उसके बाद उसका कोई दायित्व नहीं होता। यदि दोनों पक्षकारों ने आपस में उस राशि को किसी तीसरे पक्षकार के पास में रख दिया है, तो ऐसी स्थिति में तीसरे पक्षकार के पास यदि वो राशि है तभी उसको प्राप्त किया जा सकता है। यदि उसने उस राशि को कहीं अलग विनियोजित कर दिया है तो फिर उस राशि पर कोई दायित्व किसी भी पक्षकार का नहीं होगा। ये बाजी के करार है, ऐसे को करार होंगे वो करार शून्य होंगे। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, यानी कुछ अपवाद हैं जिनके आधार पर बंधम या बाजी के करार भी शून्य नहीं होते। पहला है घुड़दौड़, यानी घुड़दौड़ के संबंध में की गई करार बाजी के करार होते हैं, परंतु इन्हें धारा 30 के अपवादों में रखा गया है। घुड़दौड़ का विजेता या विजेताओं को घुड़दौड़ के संबंध में पारितोषिक या धनराशि किसी चंदे या विधान के रूप में दी जाती है या देने का करार किया जाता है, जिसे विधि विरुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसी राशि है वह 500 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी यदि घुड़दौड़ से संबंधित यदि कोई बाजी की जाती है जहाँ पर 500 रुपये राशि का पारितोषिक दिया जाता है, तो वो क्या कि चंदे के रूप में दिया जाता है, चंदा इकट्ठा करके उसको पारितोषिक के रूप में दिया जाता है। तो वहाँ पर ऐसा कोई भी अगर करार किया जाता है तो वो करार शून्य नहीं होगा। सट्टेबाजी की सेवा, जब करार के पक्षकार भविष्य में किसी विशेष स्थिति पर किसी वस्तु के बाजार मूल्य या संविदा मूल्य के अंतर को ले देकर को सट्टेबाजी का करार करते हैं, तो ऐसे करार को सट्टेबाजी का करार किया जाता है। यह एक प्रकार का बंधन या बाजी का करार होता है। इस संबंध में दो बातें महत्वपूर्ण है। नंबर एक, यदि आज से केवल बाजार के मूल्य या संविदा मूल्य के अंतर के लाभ या हानि को प्राप्त करना, तो ये करार शून्य होगा। यानी यदि कोई सट्टेबाजी का संवार किया जाता है जहाँ पर केवल उनका जो मूल्य है या मूल्य का अंतर है उसको ही प्राप्त करना होता है, तो वो जो करार होगा वो शून्य होगा। यानी यदि वस्तु नहीं ली जाती, वस्तु लेकर फिर उसे अधिक मूल्य पर यदि बेचा जाता है, तो वहाँ पर करार शून्य नहीं होगा। लेकिन यदि वस्तु ली नहीं जाती है और उनका जो अंतर है उन अंतर को ही यदि प्राप्त किया जाता है, तो ऐसा करार शून्य होगा। दूसरा इसमें जैसे, परंतु यदि पक्षकार का आज से संविदा की वस्तुओं को भी एक दूसरे को परिदत्त करना है, तो ऐसा करार बाजी का करार न होने के कारण शून्य नहीं होगा। यानी यदि वस्तुएं भी साथ में अगर प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर बाजी का करार होते हुए भी वो करार शून्य नहीं होता है। तीसरा इसका जो अपवाद है वो है लॉटरियाँ। लॉटरियों को भी संभावना का खेल कहा जाता है। लॉटरियों के करार शून्य होते हैं तथा साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294 ए में दंडनीय भी होती है। परंतु जब कोई व्यक्ति ऐसी लॉटरी जो न तो राज्य लॉटरी हो और न ही राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी हो निकालने के प्रयोजन से कोई कार्यालय या स्थान रखेगा या कोई लेन देन करेगा, तो धारा 294 ए में उसे दंडित किया जाएगा। इस प्रकार लॉटरियाँ दो प्रकार की होती हैं, ऐसी लॉटरियाँ जो सरकार चलाती है और ऐसी लॉटरियाँ जो सरकारी प्राधिकार या अनुमति से चलाई जाती हैं। ये लॉटरियाँ धारा 30 के अंतर्गत बाजी के अपवादों में आती है। यानी ऐसी लॉटरियाँ जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं या सरकार के प्राधिकार से या उसकी अनुमति से अगर चलाई जाती हैं, तो वो भी अपवादों के अंतर्गत आती हैं। अगला इसका अपवाद है वो है वर्ग पहेलियाँ। अखबारों में आने वाली जो वर्ग पहेलियाँ हैं वो भी बाजी का करार होते हुए भी उन्हें शून्य नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ग पहेलियाँ एक प्रकार से लॉटरी का ही रूप होती है, लेकिन इसमें हार जीत केवल संयोग पर निर्भर न होकर कुशलता व योग्यता पर निर्भर करती है। अतः वर्ग पहेलियों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराया जा सकता है। जहाँ पर कुशलता और योग्यता का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ वर्ग पहेलियाँ लॉटरी मानी जाती हैं। लॉटरी होने पर करार अपरिवर्तनीय होते हैं। अगला इसका अपवाद है वो चिट फंड है। चिट फंड को लॉटरी ही नहीं माना जाता है और न ही ये बाजी के करार होते हैं। इसका कारण यह है कि चिट फंड का प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा जमा किया गया धन निश्चित अवधि के बाद प्राप्त कर लेता है। यदि कंपनी द्वारा ये राशि नहीं लौटाई जाती, तो वह सदस्य न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो इस आधार पर बाजी का करार होते हुए भी चिट फंड है वो अवैध नहीं माना जाता, यानी शून्य उसको नहीं बनाया जा सकता। ये
वैध होती है। यानी न्यायालय में चिटफंड की राशि को प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद संस्थित किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने बंधम यानी बाजी के करार के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।